नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसा कि हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं, भक्ति काल में अनेक काव्य धाराएं चल रही थी। उसमें से संत काव्य, सूफी काव्य और आज बात करेंगे राम भक्ति काव्य धारा की। तो राम भक्ति काव्य धारा भक्ति काल में राम भक्ति काव्य धारा की शुरुआत श्री रामानुज के श्री संप्रदाय से मानी जाती है। राघवानंद जी ने राम को लोका नियुक्त किया, मतलब सब लोगों के लिए माना राम को लोका नियुक्त किया, लेकिन रामानुज जी ने केवल ब्राह्मणों तक सीमित रखा राम को। रामावत संप्रदाय की स्थापना कर राम को बैकुंठ धाम से उतारकर अवतार स्वरूप में प्रस्तुत किया राघवानंद जी ने, और रामावत संप्रदाय की स्थापना करके राम को बैकुंठ से उतारकर अवतार के रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया। अवतारी कहलाए राम। उसके बाद में राघवानंद के शिष्य रामानंद जी ने भक्ति सर्वसुलभ बनाया, मतलब राघवानंद जी के शिष्य थे रामानंद जी, उन्होंने भक्ति को सबके लिए आसान कर दिया, सरल कर दिया। फिर रामानुज के मानस शिष्यों के रूप में कबीर और तुलसी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कबीर की भक्ति अभेद व अद्वैत भक्ति थी, वो राम को निराकार रूप में राम को मानते थे। तुलसी ने सगुण राम को अपना उपास्य, मतलब उनकी उपासना की दास्य भाव से। उन्होंने तुलसी के राम अवतारी हैं और कबीर के राम उनका कोई आकार नहीं, निराकारी है। तो दोनों में ने अपने अपने इस तरीके से राम को की उपासना की, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग थे। कबीर सामाजिक कुरीतियों का खंडन मंडन किया, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। तुलसी ने सामंजस्य से काम लिया, उन्होंने कहा कि समाज में सबको मिलजुल कर चलना चाहिए, सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। और कबीरदास ने जितनी भी रूढ़ियां थी, सामाजिक कुरीतियां थी, उनका खंडन किया, उनका विरोध किया। तुलसी के राम अवतारी थे, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न माना तुलसीदास ने राम जी को। तुलसीदास तथा हनुमान की भक्ति दास भाव की है, वो दास मानते हैं अपने आप को राम का, उनकी भक्ति करते हैं दास मानकर, दास भाव से। नारी को तुलसीदास जी ने जब राम का वर्णन किया, जब रामचरितमानस में, तो नारी को उज्जवल और आदर्श चरित्र वाला बताया है उन्होंने। भक्ति, यहाँ पर भक्ति करुण, रौद्र और वीर रस का इस्तेमाल किया है, भाषा अवधि का इस्तेमाल किया तुलसीदास जी ने। और अनुप्रास, सांगरूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा और अपौन्नति अलंकारों का प्रयोग किया है। उसमें अनुप्रास अलंकार के तो बहुत सबसे अच्छे प्रयोग अगर किसी ने किया है तो तुलसीदास जी ने किया है। सांग रूपक को भी बहुत अच्छे से उन्होंने अपने काव्य में उतारा है। ये विशिष्ट दैत्यवाद दार्शनिक जो सिद्धांत है इसको मानते हैं। राम की जो भक्ति करने वाले जो कवि थे तुलसीदास जी ने विशिष्ट दैत्यवाद को माना है, दार्शनिक मत। और ईश्वर, इसमें ईश्वर और ब्रह्मा में भेद नहीं है, आत्मा और जगत ईश्वर के ही अंश है, विशिष्ट दैत्यवाद कहता है दर्शन। इसके कुछ कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं। रामानंद जी हैं, 1400 से 1470 ईस्वी में हुए। राम रक्षा स्रोत उन्होंने लिखा है, स्रोत। ईश्वरदास है, भरत मिलाप, अंगद पैच और सत्यवती कथा इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं। ये सब राम भक्ति के कवि हैं। राम भक्ति में उन्होंने राम के लिए रचनाएं रची हैं। तुलसीदास जी 1532 में जन्म हुआ, 1623 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। रामचरितमानस उन्होंने 15 से 74 ईस्वी में लिखा था, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, और इसी तुलसीदास जी पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गए इसी के कारण।
नाभादास जी जो 1570 में जन्म हुआ, 1650 में इनका निधन हुआ, नाभादास जी का 1570 1650। भक्तमाल और अष्टयाम की रचना की, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। हृदय राम 17वीं सदी में हुए। हनुमान नाटक काव्य की रचना की है। केशव दास जी ने रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया इसकी रचना की है। वैसे केशव दास रीति काल के कवि माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने राम के लिए भी रचनाएं रची हैं। लाल दास 17वीं सदी में हुए। अवध विलास 1643 में रचा था इन्होंने। 17वीं सदी में लालदास हुए। अवध विलास उन्होंने 1643 ईस्वी में इस रचना को रचा। कपूर चंद्र त्रिखा 17वीं सदी में हुए ये कवि। इन्होंने रामायण लिखी है, रामायण 1646 ईस्वी में। प्राणचंद्र चौहान 7वीं सदी में हुए। रामायण नाटक लिखा है इन्होंने। रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में प्राणचंद्र चौहान ने। माधव दास चरण ने 7वीं सदी में। रामरासो 1618 में। रामदास चरण जी 7वीं सदी में हुए हैं। रामरासो 1618 में उन्होंने रचना रची, और अध्यात्म रामायण उन्होंने 1624 ईस्वी में रची थी। वाल्मीकि जी जो संस्कृत भाषा में रचित रामायण, जो राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है। जितने भी और लेखक हुए राम के बारे में, जो राम कथा लिखी है अपने काव्य में, और जिस तरह से उनके ग्रंथ को, उनका मूल स्रोत वाल्मीकि जी की जो संस्कृत में रामायण है, वहीं से सबने राम कथा को सोर्स रूप में लिया है। अग्रदास जी हुए ये राम भक्ति शाखा में। इन्होंने ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी रचनाएं लिखी। ये 16वीं सदी के कवि थे। तो ये हमने भक्ति काल में राम भक्ति शाखा, राम भक्ति काव्य के बारे में जाना, संक्षिप्त परिचय, और साथ ही साथ उनमें उन जो कवियों के बारे में जाना, उनकी रचनाएं जिन्होंने राम के लिए रचनाएं रची थी, राम कथा से संबंधित रचनाएं रची। इस पर फिर मिलते हैं किसी नए क्लास में। नमस्कार। जय